हेलो फ्रेंड्स, गणेश चौथ आ रहा है जिसे कई लोग बहुला चतुर्थी भी कहते हैं। यह व्रत अपने पुत्र के लिए रहते हैं लोग। गणेश चौथ व्रत हर घर में रखा जाता है। कहीं हमारी सास रहती हैं, कहीं हम लोग रहते हैं। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। हमारे यहाँ तो पहले हमारी सास रहती थी और फिर जब हमको लड़का हुआ तो हमारी सास ने हमें ये व्रत दे दिया। एक गौरी गणेश दिया और ये व्रत हमें दे दिया। सब व्रत रहते हैं फ्रेंड्स, और सबके यहाँ अलग अलग परंपरा होती होंगी। हमारे यहाँ क्या होता है हमने तो बता दिया। आपके यहाँ क्या होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए हम गणेश चौथ के बारे में जानते हैं कि गणेश चौथ कब है। गणेश चौथ 2024 पंचांग के अनुसार 22 अगस्त को दोपहर 1:46 से लग रही है। 23 अगस्त सुबह 10:38 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में गणेश चौथ 22 अगस्त को ही मनाई जाएगी फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स हम गणेश चौथ के बारे में कुछ और जान लेते हैं और गणेश चौथ से आधारित एक कथा भी सुनते हैं। बहुला चतुर्थी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा के साथ ही गाय की पूजा भी की जाती है। संकष्टी चतुर्थी होने की वजह से इस दिन गणेश जी की पूजा का महत्व है। भगवान कृष्ण की गौशाला में एक गाय थी बहुला, उसमें नाम पर इस चतुर्थी का नाम बहुला चतुर्थी पड़ा। बहुला चतुर्थी का महत्व। बहुला चतुर्थी के बारे में कहा जाता है यह व्रत सत्य और धर्म की जीत का व्रत है। संतान के सुख और तरक्की के लिए यह व्रत बहुत ही लाभकारी माना जाता है। बहुला चतुर्थी के दिन गाय की पूजा करना भी शुभ फलदायी और धनदायक माना जाता है। बहुला चौथ के दिन वाले अपनी गाय को नहीं दोहते हैं बल्कि उसका दूध बछड़े को पीने के लिए छोड़ देते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा के साथ ही बहुला नाम की धर्मपरायण गाय की भी पूजा की जाती है। बहुला चौथ की व्रत कथा। भगवान कृष्ण अपनी गौशाली की बहुला नाम की कामधेनु गाय से बहुत स्नेह करते थे। एक बार उन्हें बहुला की परीक्षा लेने का विचार मन में आया। बहुला एक दिन वन में चरने गई। भगवान कृष्ण शेर का रूप धरकर अचानक से उसके सामने आ गए और उस पर हमला बोल दिया। ये देखकर बहुला बहुत सहम गई और शेर से विनती करने लगी कि उसका बछड़ा भूखा होगा और उसे दूध पिलाना है। बहुला ने कहा कि आज वह अपने बच्चे को दूध पिलाकर कल वह खुद शेर के पास आ जाएगी और फिर शेर उसका शिकार कर सकता है। बहुला का अपने बछड़े के प्रति स्नेह देखकर शेर ने उसे जाने दिया। अगले दिन बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर शेर के पास वापस आ गई। शेर का रूप धरने वाले भगवान कृष्ण बहुला की धर्मपरायणता और वचनबद्धता को देखकर बेहद प्रसन्न हुए और उसको कहा कि कलयुग में तुम्हारी भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूजा होगी। इस पूजा से महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये कहकर भगवान ने बहुला को वापस उसके बच्चे के पास भेज दिया। यही वजह है कि इस दिन बहुत से ग्वाले अपनी गाय का दूध नहीं निकालते और उसे बछड़े के लिए छोड़ देते हैं। बहुला चतुर्थी की पूजा विधि। बहुला चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और यदि आपके घर में गाय है तो नहला धुलाकर उसकी सेवा करें और उसे हरे चारे के साथ गुड़ खिलाएं। पूरे दिन उपवास रखकर शाम के वक्त गणेश जी, कृष्ण जी और गौमाता की पूजा करें। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर शंख में दूध भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और दूर्वा, सुपारी, गंध, अक्षत से भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। इस प्रकार बहुला चतुर्थी का व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन में वृद्धि होती है। हमारी गणेश चौथ की कथा समाप्त हुई फ्रेंड्स, और हमारे साथ चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे भगवान की एक नई कथा लेकर। गणेश भगवान की जय।